क्या शुभ नाम है आपका? शिव शंकर शुक्ला, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम कैथा, ये कौन सी समिति आपकी लगती है? बांस। इस समय खाद की काफ़ी दिक्कत का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। समितियों में खाद उपलब्ध नहीं है। आपने कहाँ से खाद ली है? यही बाजार मार्केट में जो मिलती है। मार्केट से। कौन सी खाद है ये? ये डीएपी। डीएपी बता करके दे रहे हैं। और ये खाद कैसी है? इसमें समिति के बराबर गुणवत्ता नहीं है और सही खाद भी नहीं मिल रही है। मजबूरन समिति में ना मिलने के कारण आदमी ले रहे हैं, ले रहा हूँ। तो इस खाद में क्या काफ़ी मिलावट है? हाँ जी, अच्छा। बहुत अंतर है उसमें। और कितने कितने रुपए बोरी दे रहे हैं मार्केट में? 1500 से 1600। 1500 से 1600 रुपये बोरी। तो मतलब समितियों में खाद उपलब्ध ना होने का कारण ये किसानों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी जी। क्या शुभ नाम है आपका? राजेश प्रसाद पटेल। कहाँ के निवासी हैं? ग्राम कैथा के। कौन सी समिति लगती है आपकी? बांस। बांस समिति में खाद की रबी फसल में खाद की क्या स्थिति है? खाद हम तो फ़ोन लगाया 3-4 दिन 5 रोज लगाया तो बोल रहे हैं कि अभी खाद आई नहीं है। हाँ। आपको खाद मिली कि नहीं मिली? नहीं मिली है हमको खाद। कितने ऐसे किसान हैं जिनको खाद नहीं मिली? अरे यहाँ सैकड़ों हज़ारों लोग हैं कि खाद ही नहीं मिली। मतलब समिति में जिनका रजिस्ट्रेशन है उनमें खाद नहीं मिली उनको, ज़्यादातर लोगों को? नहीं मिली है ज़्यादातर लोगों को। अच्छा, क्या कह रहे हैं कि कब तक आएगी? कोई संभावना नहीं है कि कब तक में मिलेगी। तो आप लोग अपनी बुवाई के लिए क्या कर रहे हो फिर? हम लोग मार्केट से ला रहे हैं राखड़ ओखड़, ये सस्ती वाली खादी जो 400 में मिलती है उसको 1500 रेट में ला रहा हूँ। ये कहाँ के व्यापारी हैं जो इस तरह से रेट दे रहे हैं? अरे हर जगह के दे रहे हैं, पूरी कालाबाजारी चल रही है। कालाबाजारी चल रही है इसमें। हाँ। और कलेक्टर और मंत्री वगैरह तो बोल रहे हैं कि हमारे जिले और प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। कहाँ है फिर खाद? जिले में खाद होती तो फिर आप अवगत न करती। तो इसका मतलब ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ, सब झूठ छलावा बोल कर रहे रहे हैं। हैं किसानों के साथ। जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार तिवारी है। मैं पेशे सामाजिक एवं आरटीआई का करता हूँ। सामाजिक मुद्दों को उठाने जाता हूँ। आज आपको सेवा सहकारी समिति ग्राम पंचायत बांस में स्थित है। यहाँ पर कई ग्राम पंचायतें हैं जो इस समिति के अंदर आती हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि खादी की उपलब्धता न होने से किसान बहुत परेशान है। पिछले सीजन में जो खादी आई थी उसके बाद अभी तक यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या है कि रैक नहीं आ रहा है। इसमें किसान आते हैं समिति और चले जाते हैं खाली हाथ, जिससे बुवाई उनको संकट का समाधान नहीं हो पा रहा है। और मैं स्थानीय प्रशासन रीवा कलेक्टर महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या को देखें। हालांकि हर बार न्यूज़ों में आता है कलेक्टर महोदय बोल रही हैं कि मेरे पास खादी की उपलब्धता पूर्णतः है। यदि है तो यहाँ समिति में क्यों नहीं आ रहा है? ये बहुत चिंता का विषय है। इसमें शासन से निवेदन है कि जल्द से जल्द खादी की व्यवस्था करने की कष्ट करें। क्या शुभ नाम है आपका? अनिल पटेल। यहाँ पर खाद की समस्या किसानों को बनी हुई है और आप एक जनप्रतिनिधि के घर से भी ताल्लुक़ रखते हैं। आपकी पता चला कि आपके कौन परिजन हैं जो जनपद सदस्य हैं? मेरे बड़े भाई हैं। अच्छा, भाभी हैं। भाभी हैं आपकी। तो इस नाते भी सामाजिक दायित्व तो आप लोगों के होते हैं, पारिवारिक भी देखा जाए तो। और क्षेत्र में किसानों की जो दिक्कतें हैं खाद को लेकर के, इस विषय पर आपका क्या कहना है? भारी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है हमारे किसान भाइयों। मैं अपने मदरी पंचायत में भी कोटा है, समिति है, सब कुछ है। डीएपी की खाद अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई। महीनों बीत रहे हैं, लोगों पलेवा देके खेतों से परेशान हैं। बाज आए हैं, डेली लाइन लगाए रहते हैं समिति में आके। कहीं भी डीएपी खाद उपलब्ध ही नहीं हो रही। मार्केट चले जाते हैं और डुप्लीकेट खाद है, सफ़ेद मिलती है, उसको मजबूर है बोने के लिए। किसान क्या करें, क्योंकि दोबारा पानी नहीं मिल पाएगा, खेत पड़ जाएंगे। यही परेशानी है सर। तो ऐसे कितने किसान हैं जो आप लोगों से, जैसे आपकी भाभी जी से संपर्क करते हैं और अपनी समस्याएं बताते हैं, क्योंकि वो जनपद सदस्य भी हैं? सैकड़ों लोग डेली पे मिलते हैं, डेली जाते जाते रहते हैं। क्या करें, हम लोग संबोधन देते हैं, बोलते हैं कि आ रही है, बस यही है। तो आप लोगों ने संपर्क किया क्या समिति प्रबंधक और वरिष्ठ अधिकारियों के? ये संपर्क विधायक तक के लिए के पास भेजा गया। परसों हम लोग अगेन ब्लॉक गए थे तो अध्यक्ष साहब भोपाल में थे। फिर विधायक जी को मैसेज दिया गया, बोला गया कि सर ऐसी समस्याएं हैं, हम लोग परेशान हैं किसान। 2-2 बजे 3-3 बजे रातों से लाइन लग जाते हैं समिति में जाकर। अधिकारी आते हैं, उनके पास उपलब्ध ही नहीं खाद। समिति सेवक से उसमें कहाँ से दें? देखिए, हमारे ज़िले रीवा और संभाग में और साथ में पूरे प्रदेश में किसानों को खाद को लेकर के काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। विशेष वर्तमान में जो डीएपी है, जिसे 1846 के रेशियो से जाना जाता है, वो खाद बिल्कुल यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ रीवा की कई समितियों में दिक्कतें आ रही हैं
यहाँ जो रीवा के जो डिप्टी सीएम हैं ये कह रहे हैं और साथ में जिला कलेक्टर वगैरह कहते हैं कि हमारे पास खाद की कोई कमी नहीं है, पर्याप्त रैक उपलब्ध है और पर्याप्त मात्रा में खाद है। लेकिन हालात यह हैं कि समितियों में यदि आज की डेट में जाकर के देख लिया जाए तो जितनी खाद होनी चाहिए किसानों को उसकी 1/4 खाद भी अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई है रबी की। और रबी का आप समझ सकते हैं कि इस समय पीक सीजन चल रहा है बुआई का, खेत सभी बन गए हैं, लोग उसमें पलेबा लगा कर के फुर्सत हो गए हैं, सिर्फ खाद का इंतज़ार कर रहे हैं। किसानों की ये दुर्दशा, ये जो वर्तमान हमारी मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार है इसके कार्यकाल में दुर्दशा हो रही है, ये सिर्फ आश्वासन देते हैं और आश्वासन के अतिरिक्त इनके पास कुछ नहीं है किसानों को देने के लिए। और जो खाद की समस्या है ये बेहद चिंतनीय बात है और यदि किसान अपनी फसल नहीं बो पाएगा समय पर, उसकी उपज नहीं होगी, तो फिर ये जो समितियों में खाद्यान्न पीडीएस स्कीम सारी चीज़ें ये जो सरकार मुफ्त में वितरित कर रही है तो इसका भी भरपाई ये कहाँ से करेगी, इनको भी ये सोचना चाहिए। तो किसानों का निरंतर शोषण हो रहा है और इनको उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, इनकी फसलों का, किसानों की फसलों का उचित मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है, वो भी हम सब देख पा रहे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो कॉन्सेप्ट है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। बस लॉलीपॉप दिखा करके 25-50 रुपये 2 साल 3 साल में ये बढ़ा देते हैं फसलों की कीमत। खाद की स्थिति आप देख रहे हैं, तो हमें लगता है कि जो मध्य प्रदेश सरकार है इस समय वो पूरी तरह से